गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं। उसका नाम है वैदिक मैथ। क्योंकि अभी तक 10th क्लास की एग्जाम बोर्ड एग्जाम हुई नहीं है, इसलिए हम आपको वैदिक मैथ का एक टॉपिक बता रहा हूं मैं। क्योंकि वैदिक मैथ है जो एग्जाम के पर्पज से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आज मैं इससे पहले तो देखो आप लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, उसके बजाय मैं पहले आपको मल्टीप्लाई बता रहा हूं वैदिक मैथ से। वैदिक मैथ में जो मल्टीप्लाई उसका फर्स्ट रूल ले रहा हूं मैं, एकाधिक एन पूर्वेन से मल्टीप्लाई करना। और एकाधिक एन पूर्वेन से मल्टीप्लाई में क्या होता है आपके पास में, देखो एकाधिक एन पूर्वेन का मतलब हो गया आपके पास में एक अधिक करना है आपको पहले वाले डिजिट में, और इससे आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया गुणा करना। और इसके लिए रूल होता है आपके पास में, जब भी आप एकाधिक एन पूर्वेन से मल्टीप्लाई करो, जो कोई भी आपके पास में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन नंबर्स का यूनिट डिजिट होती है इकाई के अंक। उन दोनों इकाई के अंकों का योग हमेशा या तो 10 या 100 या 1000 होना चाहिए, तभी आप इन्हीं क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर सकते हो एकाधिक एन पूर्वेन मेथड। और जो रिमेनिंग जो पार्ट रह गया, रिमेनिंग जो डिजिट रहेगी, वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आप इसमें एकाधिक एन पूर्वेन से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे लिया मैंने 413 मल्टीप्लाई 487, ये नंबर ले रहा हूं मैं यहां पर। तो इसमें जो 13 और 87 है, इन दोनों का जब सम करके देखोगे तो आपके पास में ये 100 मिलेगा। 100 मिला, और रिमेनिंग जो नंबर है दोनों में, जो रिमेनिंग नंबर है वो 44 है। ये दोनों नंबर के आपके पास में बिल्कुल सेम है। जो नंबर सेम दिख रहे हैं उसको तो उसके एकाधिक एन से, यानी कि उससे अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई इसका एकाधिक एक अधिक करना है, इसमें 4 में एक अधिक करोगे तो क्या हो जाएगा 5, और ओब्लिक इससे बोलोगे आप ओब्लिक। इन ओब्लिक के हटाने के बाद में रिमेनिंग इसका जो पार्ट रह गया, उसका जो डिजिट रह गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 13 मल्टीप्लाई 87, ओके। यहां पे फिर 4 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा आपके पास में 20 ओब्लिक, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग यहाँ पे। तो 13 से 1 जा 91, 91 का 1 कैरी आ जाएगी आपके पास में 9, फिर 13 8 जा 104, 104 और 9 इसमें ऐड कर दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 113। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 13 और 87 को यहाँ पर, तो ये 1 मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना है 1131 आ गया आपके पास में। फिर यहां से आप इसको ओब्लिक को हटा दोगे, ये आपके पास में बिल्कुल सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। इस मेथड का नाम है एकाधिक एन पूर्वेन। कुछ एग्जांपल और लेके बता रहा हूं मैं यहां पर। इसी प्रकार आपने किया यहां पे, सॉरी थोड़ा बड़ा ले लेता हूं यहां पे, 48 मल्टीप्लाई 42, ये नंबर ले रहा हूं मैं यहां पे। तो ये 8 और 2 इन दोनों का सम कितना हो रहा है यहाँ पे 10, और जो सेम डिजिट है वो कौन सी आपके पास में 4। तो जो सेम डिजिट है इसको तो इसके एकाधिक एन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिमेनिंग नंबर रह गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे यहाँ पे, 4 5 जा 20, फिर ओब्लिक, फिर 8 2 जा 16। यहां से आप ओब्लिक को हटा दो तो ये 20 और 16 यानी कि 2016 ये आपके पास में। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल आप लोग करना यहां पर, जैसे इसमें ले लिया मैंने जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर यहाँ पे 5 5 सेम है, लेकिन 5 के बजाय ये देखो आप 9 और 1 करोगे तभी भी 10 हो रहा है, और 09 और 01 करोगे तभी भी 10 हो रहा है। तब आप क्या करोगे, इस 9 और 1 को तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 9 मल्टीप्लाई 1, और जो नंबर सेम है कौन सा वो 50 है, 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके अगले डिजिट यानी कि 51 से मल्टीप्लाई कर दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये 0 तो एज इट इज, और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 ओब्लिक 9 1 जा 9 ओब्लिक को हटा दो यहां से, तो 2 5
509 ये आपके पास में एकाधिक पूर्ण से मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार एकाधिक पूर्ण से ही आपके पास में इसके बाद में आता है एक न्यूनन पूर्ण। एक न्यूनन पूर्ण से मेथड से अपन मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, उसमें ध्यान देना। एक न्यूनन पूर्ण इससे आप गुणा करना सीख रहे हो, तो इसमें क्या रहेगा आपके पास में एक न्यूनन पूर्ण में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिसमें से एक नंबर में तो जितने भी जो नंबर होंगे वो पूरा 9 की टर्म में होगा, यानी कि उसमें 999 रहेंगे। और एक नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास में। जैसे कुछ एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 99, ये आपके पास में एक न्यूनन पूर्ण से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 99 जो दिख रहा है ये ऐसी टर्म मिलनी चाहिए कि एक नंबर तो आपके पास कुछ भी हो सकता है और एक जो नंबर होगा वो 9 की टर्म में रहेगा आपके पास में। तो क्या करोगे, जो आपके पास में विदाउट 9 का जो नंबर दे रखा है 43, इसमें से एक कम कर दो, यानी कि देखो एक न्यूनन का मतलब हो गया कमी करना, और कम करोगे। और इसी प्रकार एक अधिकरण का बात की थी तो उसमें एक अधिकरण थे और इसमें क्या करना आपको एक कम करना है, तो 43 में से 1 कम कर दो और जो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो 99 में से कम करना आपको ओब्लिक 99, फिर इसमें से कम कर दो, जितना इसमें से कम करोगे 43 में से 1 कम करोगे तो 42, जो इसमें से भी कम कर दोगे आप लोग। तो यहां पे तो आएगा आपके पास में 42 ओब्लिक, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना रहेगा यहाँ पे 57, और फिर ओब्लिक को हटा दो। ये आपके पास में एक न्यूनन पूर्ण से मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेके देख रहे हैं। जैसे मान लो सपोज आपके पास में यहां पे नंबर ये दे दिया और मल्टीप्लाई 99 दिया है मैंने यहां पर, तो क्या करोगे आप लोग, यहां पे ध्यान दोगे तो इसमें 1 कम करोगे। सबसे पहले ये 1 कम किया आपने, जो यहां से जो कम करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो इसमें से कम करना पड़ेगा आपको, तो ओब्लिक 99 माइनस 431, इसमें से कम करोगे तो यहां ध्यान दोगे कि 99 में से ये वैल्यू तो क्या हो रही है, माइनस में होगी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहा है पे, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसलिए क्या करोगे आप लोग यहां पर कि पहले आप यहां से ओब्लिक को हटा दोगे, फिर बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो 43199 माइनस 431। अब इसमें से इसको कम कर दो, तो 9 में से 1 कम करोगे तो 8, फिर 9 में से 3 कम करते हैं 6, और यहां से 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये इसको कैरी बोरो देगा एक, तो ये 11 में से 4 कम कर दो आप 7, और यहां रह जाएगा 2 और यहां रह जाएगा 4। ये आपके पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार अपन ने वैदिक मैथ के 2 मेथड पढ़े आपने, एक न्यूनन पूर्ण और एकाधिक पूर्ण। इसी प्रकार अपन इसमें स्क्वायर की बात करेंगे कि स्क्वायर नंबर कैसे बनाए। अपन कोई भी नंबर दे दिया आपके पास में तो कुछ स्क्वायर नंबर की बात करूंगा, और कई बच्चों के क्या होता है कि दौजांग मेथड वगैरह, निखिल मेथड, इनमें भी प्रॉब्लम होती है, तो दौजांग मेथड वो बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं अब आपको द्वंद्व योग मेथड से बता रहा हूं। द्वंद्व योग मेथड से कोई भी नंबर उसका स्क्वायर कैसे बनाओगे, स्क्वायर कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज है, उन आइडेंटिटीज को अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये जो एकाधिक द्वंद्व योग मेथड बनेगा वो आपके पास में उर्ब त्रिव्याम मेथड जो आपने पढ़ा है उस मेथड से बनेगा। उर्ब त्रिव्याम मेथड से अपन मल्टीप्लाई करते थे कोई भी 2 नंबर को, उसी मेथड के लिए आप लोग स्क्वायर उसको स्क्वायर रूप में चेंज कर दोगे। तो कैसे करोगे ध्यान दो। जैसे मान लो आपके पास में कोई नंबर है, उसमें क्या होता था उर्ब त्रिव्याम मेथड में 2 नंबर होते थे जो आपस में मल्टीप्लाई होते थे। इसमें क्या रहेगा कि जो नंबर है वो सेम नंबर रहेगा और उसको उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर में ये होता है कि स्क्वायर करते हो आप किसी भी नंबर का, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आप, उसको करते हो आप स्क्वायर। ठीक, तो इधर ध्यान दो, जैसे अपन ने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर
2 डिजिट का नंबर ले रहा हूं, यानी कि 2 अंकों के नंबर लिया मैंने यहाँ पे 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर कर रहे हो आप। यदि आप इसको एक उर्ब त्रिज्या मेथड से करते तो तब क्या करते आप यहाँ पर सबसे पहले तो इसको ग्रुप बनाते। ग्रुप बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। ये आप ग्रुप बनाने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट कितने दे रखे हैं, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट 2 डिजिट के दे रखे हैं, 2 अंकों का दे रखे हैं, तो 2 × 2 -1, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 ग्रुप बनेंगे। वो 3 ग्रुप, ये 12 है, फिर ये 12 इसके नीचे लिख दो, फिर ये इसका इकाइकांक इधर और इसका भी इकाइकांक इधर, इधर इसका, ये दोनों आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ऐसे मल्टीप्लाई करते थे आप। 2 2 जा 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे तो ओब्लिक, फिर 2 1 जा 2 प्लस, फिर 1 2 जा 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1, ये 1 ओब्लिक 2 + 2 4 और ये 4 और ये आपने ओब्लिक हटा दिया और ये रिजल्ट आ गया आपके पास में। अब क्या करोगे, ये तो आपने उर्ब त्रिज्या मेथड से किया, अब इसी उर्ब त्रिज्या मेथड का यूज करके अपन कुछ फॉर्मूले बना रहा हूं मैं। उन फॉर्मूलों को कैसे सोल्व करोगे, जैसे मान लो आपके पास में यहां 2 नंबर, 2 अंकों का नंबर दे रखा है 12 है, ठीक। यदि यहाँ पे नंबर की बजाय मैं कुछ इंग्लिश के वेरिएबल्स ले रहा हूं, कुछ अल्फाबेट ले रहा हूं, जैसे आपके पास में मैंने लिया ए और बी। देखो ए का मतलब यहाँ पे एक की जगह गया, बी का यहाँ पे मतलब है 2 की जगह गया, यानी कि 2 अंकों का कोई नंबर है आपके पास में, इसका स्क्वायर कर रहे हो आप लोग इसी प्रकार। जैसे यहाँ पे 12 लिया मैंने, तो इससे जब फॉर्मूला बना रहे हो तो इधर ध्यान दो, ये ए बी, फिर ए बी, फिर इसका बी और ये ए और ये ए। देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, ये इससे और ये इससे, तो b को जब b से मल्टीप्लाई करते तो b स्क्वायर ओब्लिक, फिर एक को b से मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी प्लस, फिर a इंटू बी ओब्लिक, फिर एक को इससे मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर। तो इधर ध्यान दो, a स्क्वायर ओब्लिक, ये a मल्टीप्लाई b है, ये भी a मल्टीप्लाई b, ये कितने टाइम आ गया, 2 टाइम्स आ गया, तो इसको लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b और इसका डबल और ओब्लिक ये बी स्क्वायर। यही आपके पास में द्वंद्व योग मेथड के लिए एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। जब आपके पास में कोई 2 अंकों का नंबर, 2 अंकों वाला नंबर है, उसका स्क्वायर कर रहे हो आप लोग, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे अपन इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए एक बार क्वेश्चन करें यहाँ पर, तो देखो एक की जगह तो आ गया आपके पास 1 और बी की जगह गया 2, तो जहां जहां ए है वहां तो रखना है 1 और जहां जहां बी है वहां 2 रखना है। तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर ओब्लिक, फिर 1 गुणा 2 ओब्लिक, फिर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ओब्लिक 1 दूना 2, फिर 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये ओब्लिक हटा दो अब आप लोग, ये आपके पास में 12 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो 56 लिया अपन ने यहाँ पर, तो 56 का स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास में, तो a की जगह क्या आ गया आपके पास में 5 और b की जगह क्या आ गया 6, तो इस फॉर्मूले में रख दो, जहां जहां a है वहां क्या रखोगे 5 और जहां जहां b है वहां क्या रखोगे 6, तो 1 का यानी कि 5 का स्क्वायर ओब्लिक, फिर 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई इसका डबल ओब्लिक 6 का स्क्वायर। और एक चीज, जब आप लोग ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास में हर ओब्लिक के बाद में जो नंबर मिले वो नंबर आपके पास में एक सिंगल डिजिट का होना चाहिए। यदि 2 अंकों का है, 2 डिजिट का है, तो एक इधर वाले में ऐड करते जाओगे और लास्ट वाला इधर वाला जो रहेगा आपके पास में, इधर वाले में कितने भी आपके पास में डिजिट हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसमें करें अपन यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 ओब्लिक 5 6 जा 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 60 और 5 का स्क्वायर 25। अब यहां ध्यान दो, ये 2 अंकों का आ गया, तो अब क्या करोगे इसमें, ये 6 तो इसमें रह जाएगा और 3 इसमें ऐड कर दो आप, तो 60 + 3 63 का 3 रह जाएगा इसमें। या फिर मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो ये 63 लिख दिया ओब्लिक ये 25। अब भी यार 2 अंकों के नंबर दे रखे हैं, तो ये 6 फिर ओब्लिक फिर 3 फिर ये 6 इसमें ऐड कर दोगे आप लोग, तो ये कितना जाएगा 31 और अब इस ओब्लिक को हटा दो तो 31 3 6। ये आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार मान लो 3 अंकों का है, तो 3 अंकों के लिए आप क्या करोगे,
3 अंक वाले के लिए मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे पहले देखो सिंगल अंक के लिए तो आप करोगे a का स्क्वायर सीधा a स्क्वायर, फिर 2 अंकों का रहेगा a और b, इसके लिए क्या कर दोगे आप a स्क्वायर ओब्लिक a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई डबल फिर b का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 अंकों का लोगे a b और c, यानी कि 3 अंक दे दिया आपके पास में, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर पहले वाला, फिर एक और b से मल्टीप्लाई करना आपको तो a मल्टीप्लाई b और इसका डबल, फिर ओब्लिक, फिर इस a को c से मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस a और c के बीच में जो नंबर रह गया कौन सा b, इस b का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो, फिर ओब्लिक, फिर a को छोड़ो क्योंकि a से खुद से मल्टीप्लाई हो चुका, a b से भी हो चुका, a c से भी हो चुका, यहाँ पे b से हो चुका, b a से हो चुका, तो b c से नहीं हुआ तो b मल्टीप्लाई c करोगे अब, फिर इसका डबल, फिर c का स्क्वायर। ये आपके पास में ग्रुप बन गए, ये 3 अंकों के लिए हो गया। इसी प्रकार 4 अंक के लिए लिए अपन a b c और d, तो इसके लिए a स्क्वायर ओब्लिक, फिर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई डबल, फिर ओब्लिक, फिर क्या करोगे यहां पर a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई डबल प्लस b का स्क्वायर, फिर ओब्लिक, फिर a को d से मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई डबल प्लस बीच में दोनों के a और d के बीच में कौन से नंबर रह रहे हैं b और c, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, b मल्टीप्लाई c और इसका डबल ऐड कर दो इसमें, फिर ओब्लिक, फिर b को d से मल्टीप्लाई करना है तो b मल्टीप्लाई d इसका डबल ओब्लिक सॉरी प्लस इसके बीच में जो नंबर रह रहा है कौन सा c, इसका स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे, फिर ओब्लिक आएगा, फिर c को d से मल्टीप्लाई करना है, c मल्टीप्लाई d इसका डबल करना है, फिर ओब्लिक d का स्क्वायर करना है। ये आपके पास में द्वंद्व योग मेथड से सोल्व करने के लिए ये कुछ फॉर्मूले बताया मैंने, सिंगल 1 अंक का, 2 अंकों के लिए, 3 अंक के लिए, 4 अंक के लिए। यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन आए, जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पे 2 3 4, ये 3 अंकों का नंबर दे दिया मैंने और इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर कर रहा हूं, तो द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर करने के लिए ये रहा आपके पास में फॉर्मूला। इसमें रखोगे तो सबसे पहले a की जगह क्या आ गया आपके पास में 2 और b की जगह 3, c की जगह 4, ये नंबर लिया, तो इस फॉर्मूले में रख दो, जहां जहां a होगा वहां वहां 2 रखोगे, जहां जहां b है वहां वहां 3 रखोगे और जहां c है वहां 4 रखोगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर ओब्लिक, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इसका डबल, फिर ओब्लिक, फिर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसका डबल प्लस बीच वाला नंबर इसका स्क्वायर ओब्लिक, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसका डबल ओब्लिक, फिर लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर। ठीक, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास में 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ओब्लिक, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ओब्लिक, 3 4 जा 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 24 ओब्लिक 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब इसको खोलो आप लोग, 4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, सॉरी यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, सॉरी कल 2 का स्क्वायर करना था आपको 4, तो ये 4 ये 12 है, इसको ऐड कर दो, ये 25 ओब्लिक ये 24 और ये 16। फिर हर कॉलम यानी कि हर ओब्लिक के बाद में एक एक नंबर होना चाहिए, एक एक डिजिट का होना चाहिए, तो ये 6 इसमें रह जाएगा, ये 1 इसमें ऐड करोगे तो 25 का 5 रह जाएगा इसमें, फिर 2 इसमें ऐड कर दो आप 27 हो जाएगा, 27 का 7 इसमें रह जाएगा, फिर 2 इसमें ऐड कर दो ये 14 का 4 रह जाएगा और कैरी 1 जो इसमें चली जाएगी ये हो जाएगा 5, तो ये 5 4 7 5 6, ये आपके पास में 2 3 4 का एक स्क्वायर नंबर हो गया। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक, तो अपन ये फॉर्मूले आपके पास में द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट करोगे वहां पे भी काम में आएंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से फोकस रखना, अपने दिमाग में अच्छे से फिट रखना। ओके, थैंक यू।